हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का विषय जो है थोड़ा काफ़ी आप देखेंगे कुछ दिनों से करंट में छाया हुआ है। इसी वजह से मुझे लगा ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और इसके बारे में निश्चित ही हमें चर्चा करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें यहाँ से सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। सो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वजह से हम इस वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और ना सिर्फ देखिए बल्कि इसको अपने नोट्स में इसको जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स का, राइट। सो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं हम एक्चुअली किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस वन आप देख रहे हैं, बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे E9 फोरम के बारे में, राइट। आपने बहुत सारे फोरम्स के बारे में, बहुत सारे ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। आपने SCO, सार्क, बिम्स्टेक, राइट, G8, G7, G20, इन सारे ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं ये करंट अफेयर्स में और न्यूज़पेपर्स में लगातार छाए रहते हैं। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेकिन जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यानी E9 फोरम के बारे में, ये थोड़ा आप देखते होंगे कि स्टूडेंट्स इससे उतना वाकिफ़ नहीं होते, उतना फ्रेंडली नहीं होते इस फोरम से, राइट। क्योंकि न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में उतना ज़्यादा चर्चा होती नहीं, इसी वजह से हम इसको जो है इग्नोर भी कर देते हैं अगर ये हमारे सामने आता है, राइट। सो हमें ये लगता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण फोरम बन चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में आपके इंडिया में इसमें मीटिंग हुई थी और आपके जो राज्य मंत्री उन्होंने इसके बारे में जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट। सो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और बेसिकली इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। E9 फोरम। सो बेसिकली इसका नाम जैसे कि आप देख रहे हैं E9 फोरम, तो आप वेरी इजीली गेस कर सकते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स होंगे उसमें आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि 9 मेंबर्स होंगे, राइट। जी हाँ, इसके जो सदस्य हैं वो 9 सदस्य हैं। ये आप देख रहे हैं दिस वन। सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इट इज़ अ फोरम। सबसे पहले क्या, इट इज़ अ फोरम ऑफ 9 कंट्रीज़। इसमें 9 देश हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और वे देश कौन कौन से, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, राइट। क्योंकि स्टेटमेंट में जब सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ से आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, आपसे डिफरेंट कंट्री का नाम उसमें शामिल कर दिया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे सवालों को करना, राइट। सो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो नेमली बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। ये जो कुल आपके 9 देश हैं इनको मिला करके ये ग्रुप बना है E9 फोरम, राइट। और आप देखते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इस फोरम में इंडिया शामिल है, राइट। सो जितने भी फोरम्स होते हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेंट होता है, सो वो ग्रुप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ना सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से बल्कि फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट से आप देखेंगे तब भी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फोरम हो जाता है, राइट। और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों आपकी जो पड़ोसी देश हैं वो भी इसमें शामिल है, राइट। तो इसी वजह से आपको ये जानना चाहिए कि इसमें पार्टिकुलर जो इसकी मेंबर कंट्री है वो एक्चुअली है कौन कौन सी, राइट। तो इनको आप वन बाय वन आप इनको बेहतर होगा कि आप पैरेट कर लें। बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान, राइट। आगे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली आपको ये जानना चाहिए कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1993, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और एट द EFA समिट, बेसिकली ये आप देखेंगे यूनेस्को की समिट होती है EFA, इसको हम आगे देखेंगे एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। और न्यू दिल्ली में, आप ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में इसको फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, राइट। 1993 वर्ष आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। सो अभी हमने आपसे चर्चा की EFA समिट या इनिशिएटिव। सो हमने आपसे कहा कि इट एम्स एट अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनेस्कोज एजुकेशन फॉर ऑल। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एजुकेशन फॉर ऑल। और ये बेसिकली आप जानते हैं कि यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ये क्या टारगेट करते हैं, क्या अचीव करने की बात करते हैं। तो ये बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, ये, राइट। इसके तहत आप ये इस चीज़ को टारगेट करते हैं यानी एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव, राइट। ये यूनेस्को का समिट है, यूनेस्को का इनिशिएटिव है, आप ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में से एक है, राइट। नेक्स्ट। सो बेसिकली ये आप देख रहे हैं ये फोरम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से
आप देख रहे हैं इसमें आपके जितने भी कॉन्टिनेंट है लगभग आप देखेंगे सभी कॉन्टिनेंट से इसमें कोई ना कोई कंट्री शामिल है, राइट। इसी वजह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब एशिया से आप देख रहे हैं, राइट। अफ्रीका से आप देख रहे हैं नाइजीरिया, राइट। नॉर्थ अमेरिका से आप देख रहे हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया भी आप देख रहे हैं एशिया से, राइट। ब्राज़ील आप देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका से। सो आप देख रहे हैं इजिप्ट, अफ्रीकन अगेन। सो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हैं वहाँ से कोई ना कोई कंट्री इसमें शामिल जरूर है। इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण आपका इनिशिएटिव है, राइट, E9 फोरम। सो आगे आप देखते हैं कि बेसिकली दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट एडल्ट्स। ये फोरम हमारे लिए महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि आप जानते हैं कि इस फोरम में जो भी कंट्रीज शामिल हैं उन सभी में आप देखेंगे कुल मिलाकर संपूर्ण जगत की यानी विश्व की कुल जितनी आबादी उसका आधा यानी हाफ, कुल आबादी के आधे से भी ज़्यादा आबादी इन 9 कंट्रीज़ में शामिल है, राइट। और उसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स इलिटरेट एडल्ट्स, यानी विश्व के कुल जितने इलिटरेट एडल्ट्स हैं उनका 70% आप देखेंगे इन्हीं 9 देशों में रहते हैं, राइट। सो इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ये फोरम आपके लिए E9 फोरम। और जितने भी आप देख रहे हैं नाउअडेज प्रॉब्लम्स हैं इस संपूर्ण विश्व के समक्ष, सो वो सभी आप देखेंगे इन कंट्रीज़ में आप देखेंगे व्यापकता से वो प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज़ में विस्तृत हैं, राइट। सो इसी वजह से ये फोरम बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आप देखते हैं बेसिकली कि E9 इनिशिएटिव टू एक्सीलरेट डिजिटल लर्निंग, यानी वर्तमान में इसका मुख्य फोकस क्या है। तो E9 इनिशिएटिव जो है इसका मुख्य फोकस है कि एक्सीलरेट डिजिटल लर्निंग, राइट। यानी ये डिजिटल लर्निंग को एक्सीलरेट या बढ़ावा या उसको प्रोग्रेस करने के लिए ये लगातार प्रयासरत है, राइट, तत्पर हैं। और बेसिकली आप जानते हैं कि जो आपका ये SDG हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट, सतत जो विकास आपके लक्ष्य हैं वो 17 हैं। सो उसमें से जो आपका SDG 4 है वो किसको टारगेट करता है, तो वो टारगेट करता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर होम। सो इट सेज क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी वन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। यानी संपूर्ण विश्व के जितने भी सदस्य जितने भी नागरिक हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और यही है SDG 4। सो आप जानते हैं बेसिकली चूंकि ये SDG 4 को टारगेट करता है इसी वजह से जो E9 इनिशिएटिव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि इसका जो अल्टीमेट आप देखेंगे लक्ष्य है, गोल है, एम है, वो क्या है कि ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ डिजिटल लर्निंग को भी प्रमोट करना। और वर्तमान में आप जानते हैं बेसिकली ये ग्रुप कई सारे मुद्दों पे बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल टीचर्स ट्रेनिंग, राइट। इन्होंने अब ये कहा कि केवल क्वालिटी एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। और वो एफर्ट्स कौन से होंगे, तो इन्होंने बताया कि टीचर्स ट्रेनिंग हमें सबसे पहले देनी होगी, राइट, टीचर्स ट्रेनिंग। इसके अतिरिक्त ये किस चीज़ पे बल देने की बात करें, ये बात करें स्किल डेवलपमेंट। यानी इन्होंने कहा कि केवल आप क्वालिटी एजुकेशन देखिए आप बात नहीं बना सकते, उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट टाइप की स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी इन द इंडिविजुअल्स, राइट। सो इन्होंने इसके बारे में बात की। इसके अतिरिक्त इन्होंने बात की है जो आपका ये हाउ टू से जो डिवाइड है, कौन सा डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, राइट, डिजिटल डिवाइड, इसको इन्होंने ख़त्म करने के बारे में बात की, राइट, डिजिटल डिवाइड के बारे में। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि आप अगर डिजिटल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं सो केवल डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करने से केवल बात नहीं बनेगी, उसके लिए आपको जो डिजिटल डिवाइड जो गैप है इसको मिटाना होगा। जितने भी लोग उन तक कोई ना कोई गैजेट पहुंचाना होगा, राइट। और ना सिर्फ गैजेट पहुंचाना होगा बल्कि उनको एक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार उस गैजेट का सकारात्मक प्रयोग किया जाए, राइट। तो इन सभी मुद्दों पर इन्होंने हाल फिलहाल में बात की है। सो इसी वजह से आपका जो ये फोरम है E9 फोरम बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान में अभी हाल ही में इसके बारे में इंडिया में समिट हुई थी और इस आपकी कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट। और इसी वजह से करंट में नाउडेज बहुत छाया हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है इनफैक्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो इसी वजह से मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चूँकि टॉपिक है और इसलिए हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। और आने वाले एग्जाम्स में आई होप कि इससे सवाल भी पूछे जाएंगे, राइट। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए, राइट। सो दोस्तों आज के इस सेशन में हमें इसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करनी थी एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। इनफैक्ट ये आपको बेनिफिशियल भी लगा होगा, राइट।
सो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।